एम्स में दिखा रही हूँ, क्या करना चाहिए? आई थिंक आपके यदि 8 एबॉर्शन हो चुके हैं तो आपको अपना जेनेटिक और बायोकेमिस्ट्री वाला वर्कअप तो ज़रूर करना चाहिए, और जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन का यदि डिटेल भेजेंगे कि वहाँ पर क्या प्रॉब्लम दिख रहा है, कहीं से कोई बैलेंस ट्रांसलोकेशन तो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, और यदि आप रिपोर्ट भेज के बात कर सकते हैं तो देवेंद्र जी के थ्रू बात हो सकती है। सर मेरा AMH 0.4 है, क्या मैं अपने एग से माँ बन सकती हूँ? 0.4 AMH में भी ऐसा नहीं होता कि आप अपने अंडे से अपना बायोलॉजिकल मदर नहीं बन सकते। AMH कम होने का मतलब क्वांटिटी तो कम होना ही है, क्वालिटी, बट क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो ऐसे ज़रूरी नहीं है। तो आप 0.4 AMH में यदि पीरियड आपका रेगुलर है तो यू कैन गो विथ योर ओन IVF सेल्फ एग से। सर विदाउट लेट्रोजोल या बिना ट्रिगर इंजेक्शन के ओवुलेशन नॉर्मली पॉसिबल है? विदाउट लेट्रोजोल और विदाउट ट्रिगर के इंजेक्शन के। ओव्यूलेशन नॉर्मली होता ही है, तभी पीरियड आता है महिलाओं को। और यदि आप यदि स्टिमुलेट कर रहे हैं तो आपको लेट्रोजोल यूज़ कर रहे हैं तो भी नेचुरल प्रेगनेंसी, नेचुरल ओव्यूलेशन हो सकता है। बट जब भी आप ओवरी को या हार्मोन को या हार्मोनल साइकिल को फीमेल में किसी भी दवाई से या इंजेक्शन से मैनिपुलेट करते हैं तो उसका जो रेगुलर खुद का जो चक्र है, जो खुद का होने का रहता है, उसमें थोड़ी यदि आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो इधर उधर हो जाएगा। इसलिए उसको कंट्रोल्ड ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन बोलते हैं। सर एम्ब्रियो ट्रांसफर के 11 दिन बाद किट से टेस्ट किया तो एक हल्की लाइन थी, 15वें दिन 2 डार्क आ गई, तो क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के दिन से 11वें दिन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के 11वें दिन हल्की लाइन हल्की थी लाइन, और 15वें दिन 2 डार्क लाइन है। हाँ, तो डेफिनेटली इट इज़ गुड। आई थिंक आपको अपना बीटा HCG ब्लड टेस्ट भी करा लेना चाहिए। मेरे 25 एग्स निकले थे IVF में और केवल 6 ही एम्ब्रियो बने। डॉक्टर ने बोला फर्टिलाइजेशन रेट अच्छा नहीं है आपके केस में, इसका मतलब क्या होता है? ये चीज़ें होती हैं, खासकर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में जब बहुत सारे एग्स निकलते हैं तो सब एग वैसा इक्वली मैच्योर नहीं रहते, और जब आप उनका इक्सी करते हो तो बहुत सारे एग्स में चूंकि वो मैच्योर नहीं रहते, भले ही वो M2 स्टेज के M2 वाले हों, तो उनका जो फर्टिलाइजेशन का रेट है वो नहीं रहता। ये सब्जेक्टिव है, बट यदि 6 आपका ब्लास्टोसिस्ट बने तो इट इज़ गुड थिंग दैट यू कैन गो फॉर फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र लेटर ऑन। सर मेरा एग निकालने के बाद मुझे 13 दिन तक एडमिट रहना पड़ा था और 5 लीटर पानी निकला। सर क्या ये सबके साथ होता है? नहीं होता, ये सबके साथ नहीं होता, और ये ना हो करने के लिए ही हम कई बार फ्रीजिंग में जाते हैं। इसको ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम बोलते हैं। और आपसे निवेदन ये है कि डॉक्टर आपको जैसा बोलें आप वैसा करते जाइए। कई बार ये चीज़ें ICU में भर्ती करना पड़ता है, जो आपका पेट से पानी निकला वो रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। तो डोंट वरी, आप यदि अच्छे से ट्रीटमेंट लेंगे तो ठीक होंगे। बट आजकल फ्रीजिंग और केयर के कारण ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम बहुत कम हो गया है। सर सीजेरियन के कितने दिन बाद IVF करवा सकते हैं? सिजेरियन यदि हुआ है तो मोस्टली मैं बोलता हूँ कि आप 5-6 महीने रुक जाइए, क्योंकि सिजेरियन स्कार तो 1.5-2 महीने में ठीक हो जाता है। फिर यदि आप IVF के लिए जाना चाहते हैं, आपका पीरियड रेगुलर हो जाए, आपका हेल्थ ठीक हो जाए, तो फिर आप जा सकते हैं 6 मंथ्स के बाद। प्लीज़ मेक अ वीडियो फॉर एग फ्रीजिंग प्रोसेस। एक फ्रीजिंग प्रोसेस का वीडियो मैं बना दूंगा। एक फ्रीजिंग जैसे एम्ब्रियो फ्रीजिंग होती है वैसे विट्रिफिकेशन से एक फ्रीजिंग होती है। वी विल डेफिनेटली विल मेक इट। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से ये कहना चाहता हूँ कि मेरे वीडियोस देखते बहुत लोग हैं, पर मैं उन देखने वाले अपने सभी साथियों से बोलना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए। आप इंस्टाग्राम में हमें फॉलो कर सकते हैं, और यदि आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो आपको यूट्यूब में प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन से हमारा चैनल का रेटिंग भी बढ़ता है, हमारा हौसला भी बढ़ता है, और हमको और आगे और अच्छा करने की एक प्रेरणा मिलती है। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।